हेलो दोस्तों, वेलकम टू ITI तैयारी। ITI तैयारी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सेल MCQ क्वेश्चन। आपको एक पार्ट मैंने करा दिया है, उसकी दूसरी सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हम सेल को समांतर में जोड़ते हैं। इसका आपको रीजन बताना है कब हम सेलों को समांतर में जोड़ते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि समांतर में जोड़ने का रीज़न होता है कि वोल्टेज सेम रहेगा। कभी हम लोग किसी चीज़ को जोड़ते हैं अगर समांतर में या पैरेलल में, तो वोल्टेज सेम रहेगा, करंट डिवाइड हो जाएगी। सेल के केस में करंट सेल तो लेगी नहीं, तो सेल अपनी दोनों साइड से करंट देगी और दोनों करंट का एडिशन हो जाएगा। तो इसमें क्या है देखते हैं। अधिक करंट के लिए तो ये ठीक है, अधिक वोल्टेज के लिए तो वोल्टेज तो सेम रहेगा, स्थिर वोल्टेज के लिए ठीक है, स्थिर करंट के लिए तो वोल्टेज तो स्थिर ही रहेगा। लेकिन जब हम लोग समांतर में जोड़ते हैं तो इसका मतलब है हम लोग करंट को बढ़ा के लेना चाहते हैं। तो इसका ऑप्शन ये सबसे सही है, अधिक करंट को लेने के लिए। निम्नलिखित किस सेल के लिए विद्युत रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं है? तो विद्युत रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय का मतलब है कि अगर हम लोग चार्ज कर रहे हैं बैटरी को, तो दोबारा डिस्चार्ज होने के बाद वो उसको दोबारा चार्ज कर सके। तो प्राइमरी सेल ऐसा है जिसको हम लोग दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी सेल को हम लोग दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल को हम लोग दोबारा चार्ज कर सकते हैं, तो ये उत्क्रमणीय है। दोनों ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा अधिक हो? अगर बाहरी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हम लोग सेल को सीरीज में जोड़ेंगे या पैरेलल में जोड़ेंगे या उसका मिक्स रूप में जोड़ेंगे। लास्ट ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सीरीज में। सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा कम हो? तो इसमें सीरीज में, पैरेलल में या मिक्स रूप में। अगर कम है तो हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल में होगा, यहाँ पे पैनल लिखा है तो सही कर लीजिएगा, पैरेलल में या समांतर में। पैरेलल में। स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर सोर्स का आंतरिक रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, आंतरिक रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए, दक्षता न्यूनतम होनी चाहिए, न्यूनतम करंट क्षमता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंतरिक रेजिस्टेंस कम होना चाहिए स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। किस कारणवश सेलों को सीरीज में जोड़ते हैं? तो सीरीज में जोड़ने का मतलब होता है जब हम किसी सेल को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका वोल्टेज एडिशन हो जाता है और करंट सेम रहती है। तो पहला ऑप्शन है वोल्टेज आउटपुट अधिक प्राप्त करने के लिए, तो ये सही ऑप्शन है। वोल्टेज आउटपुट कम प्राप्त करने के लिए, तो सीरीज में जोड़ने पे आउटपुट कम नहीं होगी, आउटपुट बढ़ जाएगी। आंतरिक रेजिस्टेंस कम करने के लिए, तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए ये भी गलत जवाब है। करंट क्षमता बढ़ाने के लिए, तो ये भी गलत जवाब है। करंट क्षमता पैरेलल में बढ़ती है और आंतरिक रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, धन प्लेट क्या बन जाएगा यदि बैटरी को चार्ज करें? तो अगर ये लेड एसिड सेल का, अगर डायरेक्टली कोई बैटरी की बात करते हैं तो लेड एसिड पे आते हैं हम लोग, तो उसका धन प्लेट बन जाता है लेड पेरोक्साइड। बैटरी को दोनों प्लेटें क्या बन जाती हैं यदि बैटरी डिस्चार्ज है? अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो उसकी दोनों प्लेटें बन जाती हैं लेड हाइड्रोक्साइड, फेरस ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और लेड सल्फेट। तो ऑप्शन डी सही है, लेड सल्फेट। किस कारणवश लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर लगाया जाता है? तो सेपरेटर लगाने का रीज़न ऑप्शन ए देखते हैं, पोलराइजेशन को रोकने के लिए, नहीं ये गलत जवाब है। करंट के बहाव में मदद करने के लिए, तो ये भी गलत है। आंतरिक रेजिस्टेंस कम करने के लिए, ये भी गलत है। आंतरिक शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए। तो सेपरेटर लगाने का मेन यही रीज़न होता है कि हम लोग आंतरिक शॉर्ट सर्किट को रोक सकें। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा।
कैसे पता लगाएंगे कि कैसे पता लगाएंगे कि लेड एसिड बैटरी पूर्ण चार्ज है? तो वोल्टेज नापेंगे, इससे भी चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइट होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापेंगे, या गैस निकल रही है। अगर ये भी देखते हैं गैस निकल रही है, तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो पहला है वोल्टेज नापेंगे, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापेंगे। तो पूर्ण चार्ज बैटरी का कितना होता है, मैंने कल बताया था 1.24। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा यदि बैटरी चार्ज है? अगर बैटरी चार्ज हो गई है तो उसका इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा? गाढ़ा होता है, पतला होता है, पानी से मिलकर पतला होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इलेक्ट्रोलाइट अगर बैटरी चार्ज हो गई है तो गाढ़ा हो जाता है, तभी ये 1.14 से 1.24 हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटा क्षमता दर्शाता है? तो सबसे अच्छी इसमें दक्षता होती है लेड सेल में 90 to 95%। तो ये सारे ऑप्शन गलत है। 30 to 35, 70 to 75, 50 to 60, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। किस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है? तो लेड एसिड बैटरी होती है जिसमें ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। निकल आयरन बैटरी, प्राइमरी सेल, निकल आयरन बैटरी, प्राइमरी सेल और उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्न में से किस पर स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है? तो विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोड के साइज पर, इलेक्ट्रोड के आकार पर, इलेक्ट्रोड के प्रकार पर या उपरोक्त सभी। तो विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोड के प्रकार पर निर्भर करता है, किस टाइप का इलेक्ट्रोड यूज किया गया है। कितनी देर बाद बैटरी को चार्ज करेंगे जब उसे उपयोग में नहीं रखते हैं? अगर कोई बैटरी है जिसको आप डेली यूज में नहीं रखते हैं तो उसको कितने दिनों बाद आप चार्ज करेंगे? तो उसका राइट जवाब होगा 6 घंटे बाद, 6 दिन बाद, 6 सप्ताह बाद या 6 माह बाद। तो राइट आंसर होगा 6 दिन बाद। आपको 6 दिन में एक बार उसको चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्या होगा अगर चार्ज करते समय बैटरी के कनेक्शन गलत हो जाएं? अगर आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं और चार्ज करते समय आपने पॉजिटिव नेगेटिव को बदल दिया है तो क्या होगा? बहुत अधिक करंट लेगी या बहुत कम करंट लेगी, बिल्कुल करंट नहीं लेगी, या बैटरी बहुत अधिक मात्रा में करंट देने लगेगी? तो इसका आंसर होगा बहुत अधिक करंट लेगी। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट, अगर आप किसी स्थिर वोल्टेज चार्जिंग से बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो करंट क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ती है। तो आप सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसमें कम होती है, स्थिर रहती है, और इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक सप्लाई वोल्टेज क्या होती है जब स्थिर करंट चार्जिंग विधि प्रयोग करते हैं? जब स्थिर करंट चार्जिंग मतलब हमारा करंट जो है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो उस टाइम पे वोल्टेज हमारा स्थिर रहेगा। नेक्स्ट है, लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पानी और अम्ल का अनुपात रखते हैं। तो 2:1, 16:1, 3:1, 5:1। तो राइट आंसर इज 3:1। कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल से जुड़े तार का रंग हो जाता है लाल, पीला, हरा या स्लेटी। तो कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल से जुड़े तार का रंग हो जाता है हरा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। छह स्लो में जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है,
श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इस यौगिक का प्रभावी विद्युत वाहक बल होगा। तो अगर 6 सेल हैं जिनको आपने कंटिन्यू सीरीज में जोड़ा हुआ है तो उसका प्रभावी वोल्टेज बताना है। सपोज करिए आपका ये सेल है, इस तरह से आपके 6 सेल लगे हुए हैं बैक टू बैक सीरीज में। ऐसे ही आपके 6 सेल लगे हुए हैं टोटल सीरीज में। तो सीरीज में वोल्टेज आपका बढ़ जाता है तो E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E 6 टाइम ऐड होगा तो आंसर हो जाएगा 6E। लेड एसिड सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होती है। धनात्मक प्लेट से एक कम, धनात्मक प्लेट से एक अधिक, धनात्मक प्लेट के बराबर और इनमें से कोई प्रतिबंध नहीं। तो धनात्मक प्लेट से एक अधिक होती है। कारों में निम्नलिखित एम्पियर घंटा क्षमता की बैटरियों का प्रयोग किया जाता है। तो जो कार में वो यूज़ होने वाली बैटरी होती हैं उनकी एम्पियर आवर कितनी होती है? 5 to 10 और 30 to 60 और 100 to 150 और 200 to 250। तो राइट आंसर होगा 30 to 60 एम्पियर आवर। लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होगी? टर्मिनल वोल्टेज में, अम्ल का अपेक्षित घनत्व में, प्लेटों का भार में या बैटरी का भार में। तो अगर हम लोग बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो उसके अम्ल का अपेक्षित घनत्व बढ़ेगा। नेक्स्ट, लेड एसिड सेल को किस वोल्टेज के नीचे डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए? तो लेड एसिड सेल का वोल्टेज 2.2 होता है। इसको आपको 1.8 से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, नहीं बैटरी खराब हो सकती है। तो ये आपका सेकंड पार्ट रहा सेल और बैटरी का। कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।